मुस्लिमों समेत हर पाकिस्तानी हमारा भाई है। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है। एक एक इंच और एक एक फर्द हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे कर दिया। वो कहते हैं कि दाइश अफगानिस्तान में मजबूत होती जा रही है। फिरका वारियत को हवा देने वाले एजेंडे का मुकाबला करने के लिए हमें मुत्तहिद, पुरअज़्म और चौकन्ना होना होगा। दुश्मन हमारे अज़्म को कम करने और हमें तकसीम करने में कभी कामयाब नहीं होगा। ये वो जंग है जो गैरवाजी जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है। आप लोग हमारी स्ट्रेंथ है। पारा चनार पाकिस्तान का हिस्सा है और हर कबायली हमारी ताकत। किसी के भाई, बाप और बेटे की शहादत पर दुख लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कबायली अमायदीन से खिताब। ये दुख भी बहुत गहरा है, जिसका कोई बेटा, बाप, शौहर चला गया। ये वो जंग है जो गैरवाजी जंग है, इसलिए खतरनाक जंग है। हर पाकिस्तानी जो है वो हमारा भाई है। आर्मी चीफ ने कहा कि खैर मुस्लिमों समेत हर पाकिस्तानी अजीज है। मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान का हर बंदा, वो बेशक गैर मुस्लिम भी हो, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो तो फर्का डालने वाले हैं उनको साइड पे करें, बाकी तमाम लोग इकट्ठे। सिपा सलार ने दाइश के मुकाबले के लिए पाक अफगान सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन को नागुज़ेर करार दिया। कहा कि पाकिस्तान को फिरका वराना आग में धकेला जा रहा है, लेकिन दुश्मन हमें तकसीम करने में नाकाम रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पारा चनार की सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। शहर भर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पाक फौज के सरबराह ने एफसी कमांडेंट पारा चनार को भी तब्दील कर दिया और वाकये में मुलव्विस सहूलतकारों और आलाकारों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने की हिदायत कर दी है। कबायली अमायदीन ने आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद धरना खत्म कर दिया। सिपा सलार का पारा चनार को महफूज शहर बनाने का ऐलान। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पारा चनार में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जो सिक्योरिटी के हवाले से थी, उनका आर्मी चीफ ने फौरन सदबाब करने का हुक्म दे दिया है और आप देखेंगे कि जो इजाफी दस्ते फौज के आगे हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, उसके ऊपर बेहतर कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ की हिदायत पर FC फायरिंग के 4 शोहदा और जख्मियों को मुआवजा अदा कर दिया गया है और पारा चनार के FC कमांडेंट को भी तब्दील कर दिया गया। वाकये में मुलव्विस अनासर का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल को जल्द कैडेट कॉलेज का दर्जा दिया जाएगा और पारा चनार में पाक फौज ट्रामा सेंटर कायम करेगी, जबकि सिविल अस्पताल को भी अपग्रेड करने का ऐलान किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साना पारा चनार के शौदा के लवाहिकीन से ज़ाहिर यकजहती के लिए पारा चनार पहुंच गए। कप्तान कहते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना होंगे। PTI सरबराह इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला से पारा चनार रवाना हुए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आला हुक्काम भी इमरान खान के हमरा थे। कप्तान ने पारा चनार शौदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की और गहरे दुख का इजहार किया। इमरान खान ने कहा कि फिरका वारियत किसी सूरत कबूल नहीं, हमें बैरूनी ताकतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। और अब एक अच्छी खबर से आपको आगाह करें। कौमी टेनिस स्टार असाम उल हक की जोड़ी ने एक और टेनिस कप जीत लिया। असाम और रॉबर्ट ने ATP वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। दोनों ने फाइनल मार्का में मैट पुएक और ओलिवर मार्श को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बदेश से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, कौमी टेनिस स्टार असाम उल हक ने टर्की में होने वाली ATP वर्ल्ड ग्रास कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप जो है वो जीत लिया। फाइनल में अपने स्वीडिश पार्टनर रॉबर्ट के हमरा जो है क्रोशियन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मैट पेविक और ओलिवर मार्श को जो है शिकस्त दिया। असाम उल हक का ये रवां साल चौथा टाइटल जो है बड़ा टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम बादेस। अब बात करेंगे समंदर किनारे शहर के दरिया होने की। शहर कायद में 3 रोज की बारिश बल्दियाती इदारों की नाअहली की वजह से शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मामूली बारिश के बाद समंदर किनारे बसा शहर दरिया बन गया। नाले और गटर उबल पड़े, पानी घरों में दाखिल हो गया। सिंध सरकार मदद को आई, न बल्दिया उज़्मा का अमला बर वक्त पहुंचा। कराची में बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह बारिश का पानी जमा होने से सड़कें और अंडरपास तालाब बन गए।
सड़कों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, लोग गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को धक्का लगाते रहे। इस दौरान बारिश में फंसे शहरी बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर दुहाइयां भी देते रहे। थोड़ी सी बारिश से ही रोशनियों के शहर की बत्ती भी गुल हो गई। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली 2 रोज से बंद, जबकि के इलेक्ट्रिक रवायती राग अलापती रही। कराची में सिंध और शहरी हुकूमत इख्तियारात की जंग की बजाय मानसून से निपटने के लिए कोई इकदाम करती तो आज 2 करोड़ की आबादी वाले शहर को ये दिन ना देखना पड़ते। कराची में मुसलसल बारिश के बाद सदर एम्प्रेस मार्केट के सामने बरसाती पानी जमा होने की वजह से सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद वहां पर क्या सूरत हाल है बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद। 2 रोज से जारी बारिशों ने हुकूमती कारकर्दगी की कलई मुकम्मल तौर पर खोल दी है और शहर कराची में 2 रोजा बारिशों के बाद शहर कराची की सड़कें जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर कराची के दिल सदर में, जहाँ की रोडें शदीद टूट फूट का शिकार हैं और जहाँ पे ना सिर्फ कारोबारी हजरात बल्कि खरीदारों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त उस गड्ढे में खड़ा हुआ हूँ कि ये मेन रोड पर हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना इस गड्ढे को भरा गया है। मेरे कैमरामैन राहिल अहमद आपको दिखाएंगे कि मेरे दाएं जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहरी हुकूमत की जानिब से डस्टबिन कचरेदान रखे गए थे, वो तक रोडों पे ऐसी रखे हुए हैं और जहाँ से गाड़ियों का गुजरना इंतहाई मुश्किल हुआ है और सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। और ठीक है बिलाल, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में सबसे ज्यादा बारिश जिला वस्ती में हुई। घंटों घंटों पानी इंतजाम की कारकर्दगी की साफ कहानी बयान कर रहा है। कई इलाकों में मौजूद ताफून उठता कूड़ा करकट शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, जिसका अहवाल बताएंगी सिद्रा डार अपनी इस रिपोर्ट में। बारिश की पेशगोई कर दी गई थी, लेकिन इंतजामिया को पहले से जो है वो इंतजाम करने चाहिए थे। लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इंतजामिया की गफलत ने 2 रोज की अब्र रहमत को कराची के शहरियों के लिए ज़हमत बना दिया। नशेबी इलाके जहां जेरे आब आए, वहीं लियाकताबाद अंडरपास से गुजरने वालों को तो पुल सरात पर से गुजरना पड़ गया। अभी पानी खुद देखो, अभी हम भी जा रहा था, हम भी वापस हो गए, समझे। कुछ गाड़ियां फंसे हुए हैं। पानी तो बहुत ज्यादा है, अभी तो कोई इंतजामिया नहीं आई पानी निकालने के लिए और आने जाने मुसाफिर वालों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये मनाजिर है जिला बस्ती के इलाके बफर जोन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद के, जहां बारिशों के बाद सड़कों के अतराफ पहले से मौजूद कूड़ा करकट से ताफुन उठने लगा, जिसके सबब शहरी शिकवा करते नजर आए। प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा, सबका सिर्फ मीडिया में लोग आगे बयान दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अदरवाइज कोई कुछ हो नहीं रहा। जब पता था कि बारिश होने वाली है, वेदर कॉस्ट आने वाली है, तो ये सफाई सुथराई होनी चाहिए थी। और पूरे कराची का यही हाल है। मानसून की पहली बारिश की पेशगोई महकमा मौसमियात बहुत पहले ही कर चुकी थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार शहरी और बल्दियाती इदारे मुतहर्रिक तब हुए जब बरसात होकर चलती बनी। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सिद्रा डार, न्यू न्यूज कराची। कराची में मुश्किल कोई एक नहीं, तूफानी बारिशों के बायस मखदूश इमारतों में मुकीम हजारों अफराद की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। पुरानी इमारतों के मकीन रिहायत छोड़ने पर तैयार नहीं है। कराची में लियारी खजूर मार्केट के करीब 3 मंजिला खस्ताहाल इमारत जमींदोज हो गई। ये है कराची की 100 बरस पुरानी फरंगी दौर की मखदूश इमारत है, जो अब गिरी कि अब गिरी। लेकिन खबर ये नहीं, खबर ये है कि हादसे से करीब इन 354 इमारतों में लोग आबाद हैं और कूच करने को तैयार नहीं। मुतबादिल जगह देंगे तो कोई होगा ना, गवर्नमेंट या कोई भी जो बाइख्तियार इदारा है वो मुतबादिल जगह दे दे, कोई उनको कोई कहीं भी रहने के लिए सेटलमेंट कर दे इनका। मजबूर शहरियों के इस इक़दाम पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को बस इतनी परेशानी है कि मानसून बारिशों के साथ ही उसके अफसरान मखदूश इमारतों का फेरा लगाकर फर्ज अदा कर लेते हैं। रिहाइश के हवाले से हमारे पास ये इख्तियार मौजूद नहीं है या हमारे पास ये चीजें नहीं है हम उनको किसी मुतबादिल जगह पर शिफ्ट कर सकें। कराची की इन मखदूश इमारतों को 15 बरस पहले खतरनाक करार दिया गया था। इनमें से कई एक तो ज़मींदोज भी हो चुकी हैं। कितने ही उधर तराश लिए जाएं, कितनी ही मजबूरियां गिनवा दी जाएं, मखदूश इमारतों में रहायश को खुदकुशी की कोशिश के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। खुदकुशी और वो भी इज्तिमाई खुदकुशी। कैमरामैन शाहिद सितार के साथ एहसान कोहाटी, न्यू न्यूज कराची। कराची में बारिश ने तबाही मचा दी। मज़ाफाती इलाकों में सड़कें धंस गईं, गलियां भी टूट फूट का शिकार हैं। नाले के अतराफ कायम आबादी में गंदा पानी दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं नसीम आदिल।
कराची में 2 रोज बारिश क्या हुई, शहरी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शहर की अहम शाहराहें, चौराहे और गलियां टूट फूट का शिकार। गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 में सड़क और अबुल हसन उस्मानी रोड पर 10 फुट चौड़ी गली धंस गई। मिल्लत टाउन में गली धंसने से इलाका मकीनों में खौफरात फैल गया, लेकिन दाद रसी करने कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं पहुंचा। सड़कों पर खड़े पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर, शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले नालों का पानी मुलिका आबादी और कच्चे मकानात में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। शहर कायद में जुमे के रोज बारिश थमने के बाद बिजली के तरसीली निजाम में बेहतरी न आ सकी। शहर के मुतादिद इलाके ताहाल बिजली से महरूम हैं। उधर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई। तफसीलात राजा कामरान से। गर्मी पड़े या हो बारिश या पड़े ओस, कराची में सबसे पहले बिजली की फराहमी का निजाम हो जाता है खराब। शहर की मानसून की हालिया 3 रोजा बारिशों के दौरान चंद बूंदें गिरी नहीं कि शहर भर से बिजली हो गई गायब। मलीर, शाह फैसल, नई कराची, सरजानी, लांढी, गडाब, नाजमाबाद, बफर जोन, शादमान और दीगर इलाकों में बिजली की फराहमी तात्तुल का शिकार रही। शहरियों का कहना है कि मामूली फॉल्ट को के इलेक्ट्रिक 2 रोज गुजरने के बावजूद भी ठीक करने में नाकाम है। दूसरी जानिब धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी की बंदिश से 72 इंच कुतर की पाइपलाइन फट गई, जिससे शहरियों को 15 करोड़ गैलन पानी की फराहमी की किल्लत का सामना है। मगर के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाटर बोर्ड के अपने निजाम में खराबी की वजह से ट्रिपिंग हो रही है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राजा कामरान, न्यू न्यूज, कराची। मुल्क भर में जारी बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई और दरिया भी चढ़ने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मराला, खानकी और कादराबाद हेड्स पर सैलाबी रेले के बाइस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। दरिया काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1461 फीट है, जबकि मंगला में पानी का लेवल 1197 फीट रिकॉर्ड किया गया है। उधर बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। हब में सैलाबी रेले में बह जाने वाले 9 अफराद की लाशें निकाली गईं। कोयटा, कराची, कौमी शाहरा ब्लॉक जबकि कोहलू में भी बारिशों से नुकसानात हुए। मजीद बताएंगी कोयटा से बुशरा कमर अपनी रिपोर्ट में। सैलाबी रेले ने लसबेला के इलाके गोट अब्दुल्ला में कई मकानात को मुतासिर किया। PDMA की जिला इंतजामिया और दीगर रेस्क्यू इदारों की जानिब से लापता होने वाले 5 अफराद की तलाश की जा रही है, जबकि मुतासरा इलाकों की आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नदी नालों में तुगयानी से हब के मुकाम पर कोयटा, कराची, कौमी शाहरा 2 मुकामात पर टूट फूट का शिकार हो गयी, जिसके बायस कराची से कोयटा और कोयटा से कराची जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गयी। जिला इंतजामिया की जानिब से शाहराहों के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करके तमाम गाड़ियों को रवाना कर दिया गया। सड़कें बह जाने से शाहराहें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। उधर कोहलू में भी तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कई मकानात और दीवारें गिर गयीं। महकमा PDMA ने कोहलू के मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मुतासरा इलाकों की आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। शक अपने यकीन की जाने बढ़ रहा है। FIA ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रद्दबदल के हवाले से तहकीकात मुकम्मल कर ली है। SCCP ने रिकॉर्ड में टेम्परिंग तस्लीम कर ली। दौरान इंक्वायरी चेयरमैन SCCP मुतमईन न कर सके। चेयरमैन और दीगर अफसरों के बयानात में तजाद पाया गया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में रद्दबदल के हवाले से तहकीकात मुकम्मल। SCCP ने रिकॉर्ड में टेम्परिंग तस्लीम कर ली। FIA रिपोर्ट जल्द सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। जराये के मुताबिक शरीफ खानदान की चौधरी शुगर मिल्स की फाइल पर पुरानी तारीखों में दस्तखत किए गए। रिकॉर्ड में रद्दबदल का हुक्म चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी ने दिया। मातहत अफसरों ने तहकीकाती टीम को सारी कहानी सुना दी। चेयरमैन SCCP दौरान इंक्वायरी तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर पाए। चेयरमैन और अफसरों के बयानात में भी तजाद पाया गया। SCCP के जराये का कहना है कि चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी 2013 में बंद हुई, लेकिन रिकॉर्ड में उसका जिक्र न था। रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए जून 2016 की तारीख में इंदराज किया गया। SCCP के जराये ने वाज़ेह किया कि फाइल्स में मामूली तब्दीली JIT की तहकीकात पर किसी तौर पर असरअंदाज नहीं होंगी।
इमरान खान का कहना है कि हुक्मरान खानदान को बचाने के लिए एससीसीपी रिकॉर्ड में रद्दोबदल इंसाफ की राह में रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। बोले ट्रैम्पिंग में मुलविस अफराद को जेल होना चाहिए। हुक्मरानों पर तनकीद के लिए कप्तान ने एक बार फिर लिया ट्वीट का सहारा। बोले शरीफों को बचाने के लिए एसईसीपी रिकॉर्ड में टेम्परिंग की गई, मुलविस अफराद को जेल होना चाहिए। कप्तान का कहना है कि अगर ये सच साबित हो गया तो ये जानबूझकर इदारों के मामलात में मदाखलत है। नवाज शरीफ ने भाई और बेटी को बचाने के लिए सानहाए मॉडल टाउन और डॉन लीग्स की रिपोर्ट छुपाई। पार्टी रहनुमा नईमुल हक कहते हैं वजीर आजम पूरी कोशिश करेंगे कि पनामा की हकीकत सामने न आए। पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी ने एसईसीपी रिकॉर्ड में टेम्परिंग पर तशवीश का इजहार किया। बोले अव्वल रोज से खदशा था कि वजीर आजम खुद को बचाने के लिए हुकूमती इदारों का गलत इस्तेमाल करेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि 10 जुलाई को कुछ नहीं होने जा रहा, पार्लियामेंट और हुकूमत 1 साल चलेगी। ऐसे मौके पर जब पूरा पाकिस्तान परेशान है, गवर्नर सिंध को कुछ तसल्ली है। वो कह रहे हैं 10 जुलाई को कुछ भी नहीं होगा, पार्लियामेंट हुकूमत बल्कि 1 और साल चलेगी और इलेक्शन 2018 में होगा। बुलेटिन में भी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दावे रेमंड डेविस के। वेलकम बैक न्यूज अपडेट्स। आपने जानिए अहम खबर से आपको आगाह करें। जिला अस्पताल लाहौर से नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। दीपालपुर की रिहायशी अल्लारखी के यहाँ 29 और 30 की दरमियानी रात को बच्ची पैदा हुई जिसे अगवा कर लिया गया। हमारे नुमाइंदे मियां नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियां नवीद बताइएगा, मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है, कोई पेशरफ हो सकी है अभी तक? जी उमैर, बिल्कुल। जो बच्ची का जो वालिद है अल्लाह दिता, उसका ये बयान है कि उसने जो इंतजामिया की जानब से बच्ची की पैदाइश होने के बाद फौरी तौर पर उनके हवाले कर दिया गया था, लेकिन उसकी जो कज़न है मसरत, उसके हवाले बच्ची की गई थी, लेकिन वो नींद की वजह से सो गई और उसके बाद जो है वो एक नामालूम औरत जो बच्ची को लेकर गायब हो गई। इस हवाले से जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये बता दूं कि अक्सर औकात सरकारी अस्पतालों में वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के जो बच्चों को फौरी तौर पर अगवा करने के लिए लोग मौजूद होते हैं, लेकिन ऐलानात के बावजूद सरकारी अस्पतालों में गफलत वालिदैन की होती है कि इस तरह के वाकयात पेश आते हैं। जी ठीक है मियां नवीद, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में चोरी और डकैती की वारदातें न रुक सकी। कान्हा में मेडिकल स्टोर में होने वाली डकैती की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई, जिसमें डाकू ग्राहकों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में चोरी डकैती की वारदातें कम नहीं हो सकी। एक और सीसीटीवी फुटेज एक और वाकये की सामने आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज के हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल आयशा, अगर लाहौर में डकैती की वारदातों की बात की जाए तो इसमें कमी आने के बजाय दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और डकैती डाकू भी इतनी ज्यादा दिलेरी के साथ चौकों चौराहों और गली मोहल्लों में डकैती कर रहे हैं। साथ साथ मेडिकल स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर का आजकल जो है डाकू की तरफ से रुख किया गया। कान्हा के इलाका में जो वारदात हुई उसमें डाकू ने लाखों रुपए की नकदी कैश काउंटर से लूटी। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि डाकू जो हाथ में असला थामे हुए तमाम मुलाजमीन और मालिक को साइड पे कर रहे हैं और ग्राहकों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं और उसका साथी तसल्ली से वहां पर मौजूद गले से पैसे इकट्ठे करता है और शॉपर में सलमान कुरैशी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 2 पाकिस्तानियों को कत्ल के बाद सजा के बगैर रिहा होने वाला रेमंड डेविस, जिसने अपनी कहानी खुद लिखी है। आप बीती में रेमंड डेविस ने दावा किया है कि उसकी रिहाई के लिए अमेरिका और पाकिस्तान में इंतहाई आला सतह पर कोशिशें हुई। ISI के साबिक सरबराह जनरल शुजा पाशा ने इस मुकदमे की खुद निगरानी की। मकतूलीन के वर्सा को खून बहा लेने के लिए मजबूर किया गया। अपनी सनसनीखेज आप बीती द कॉन्ट्रैक्टर में डेविस ने अपनी गिरफ्तारी से रिहाई तक की कहानी बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान की है।
बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ड्रामाई दिन मुकदमे का आखिरी दिन था। डेविस को स्टील के पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया। डेविस के मुताबिक इसे लगा कि आज इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हैरानकुन बात यह थी कि उस दिन वकील इस्तगासा असद मंजूर बट गैर हाजिर थे। मंजूर बट का कहना है कि जब वो अदालत पहुंचे तो उन्हें पकड़कर कई घंटों तक कैद रखा गया। 16 मार्च को कार्रवाई के दौरान ISI के सरबराह जनरल पाशा कमरा अदालत में मौजूद रहे। डेविस लिखते हैं कि अदालत की कार्रवाई के दौरान जनरल पाशा मुसलसल कैमरून मंटर को लम्हा बा लम्हा मोबाइल फोन पर मैसेज कर रहे थे। रेमंड डेविस लिखते हैं कि जब दियत के तहत मामला निपटाने का फैसला किया गया तो मकतूलीन के अजीजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, जिस पर तमाम 18 अजीजों को कोर्ट लखपत जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें $1,30,000 का खून बहा कबूल करने पर मजबूर किया गया। जैसे ही अदालती कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाजे से निकालकर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुंचाया गया। किताब के मुताबिक जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद यानी 18 मार्च को रिटायर हो जाना था। जब मामला निपटा तो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी कर दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जमशेद दस्ती के हवाले से। भाई को इंसाफ ना मिला तो पेट्रोल छिड़कर खुद सोजी कर लेंगे, जमशेद दस्ती की मां और बहनों ने धमकी दे दी। सरगोधा और मुल्तान में भी मुजाहिरीन जमशेद दस्ती की रिहाई के लिए सिरापा एहतजाज रहे। उधर मेडिकल बोर्ड ने रुकन कौमी असम्बली के तशद्दुद के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। जमशेद दस्ती से मुलाकात के लिए उनकी वालदा और 2 बहनें सरगोदा जेल जा पहुंची। मां, बेटे और बहनें देखकर जमशेद दस्ती आबदीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में वालदा ने कहा कि उनके बेटे पर झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। आगे मेरे पोते जुल्म था, आज शुक्र अदा है मैं की दी। आज मेरा पोत धाता है, जज ने शुक्र अदा की रोटी खा दिया धाता है। बहनों ने इंसाफ ना मिलने पर खुदसूजी की धमकी दे दी। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं वजीर आजम के घर के सामने अपने ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगाऊंगी। उधर मेडिकल बोर्ड ने जमशेद दस्ती को मुकम्मल फिट करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, जबकि दीगर अज़ा की रिपोर्ट भी तसल्ली बख्श आई है। जमशेद दस्ती के दीगर रिश्तेदार मुलाकात की इजाजत न मिलने पर जेल के सामने सरापा एहतजाज बन गए। बाबा रवान सूबाई हुकूमत पर फट पड़े। जमशेद दस्ती पर मुकदमात बनाने वाले खुद दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद हैं। पूरा एतमाद है अदल के ऐवानों पर, इंसाफ के ऐवानों पर। वहाँ से दस्ती को इंसाफ मिलेगा और इनकी जो चीरा दस्तियाँ हैं वो इंशाल्लाह दस्ती के हवाले से उनका ये आखिरी आज दिन है। इससे ज्यादा दहशतगर्दी सरगोदा की दूसरी अदालत 3 जुलाई को जमशेद दस्ती के मुकदमे की समाअत करेगी। सिंध काबीना ने नैब कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी। सिंध असेंबली से पास होने के बाद सूबे में नैब ज़दा अफसरान और वुज़रा के केस नैब अदालतों की बजाय एंटी करप्शन अदालतों में चलेंगे। नए शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। और आपको बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने खबरदार किया है कि मुत्तहिदा बानी मुहाजिरों का नाम इस्तेमाल ना करें। लंदन वालों का रवैया 22 अगस्त की पॉलिसी का तसलसल है, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऑडियो बयानात और नदीम नुसरत की पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी के साथ अमेरिका में सरगर्मियां, हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। सरबराह अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर अल कादरी ने अपोजिशन की ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। कहते हैं कि पनामा और जीआईटी का मैच फिक्स है। सारा ड्रामा शरीफ खानदान को तहारत का सर्टिफिकेट देने के लिए रचाया जा रहा है। ये सारा एक निजाम है, फिक्स्ड मैच है। उन्होंने हमेशा के लिए इनके खिलाफ खुलने वाली जुबानों को बंद करना है, ताकि कोई तोमत न लगाए, कोई शोर न मचाए। जिन्होंने सारों को फॉरएवर इनको तहारत का सर्टिफिकेट देना है, लिहाजा हर एक को बुला बुला के रिकॉर्ड पूरे करके, ताकि जब ठप्पा लगे तो उसके बाद कभी भी इनकर करप्शन की कोई बात नहीं करते। वेलकम बैक। कश्मीर की हिमायत जारी रखेंगे। सऊदी कतर तनाज़े में गैर जानिबदार रहने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में दफ्तर खारजा में खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक कई अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगानिस्तान में अमन के लिए चीन की सिफारतकारी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत वज़ारत खारजा में अहम इजलास।
सऊदी कतर तनाज़ा और मोदी ट्रंप गठजोड़ से मुतालिक अहम फैसले, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। तर्जमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक इजलास में खारजा पॉलिसी का जायजा लिया गया। सरदार अजीज और सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ ने ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुसलसल शराकतदारी को अहमियत और हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है, ताहम अपनी सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए चीन की मुसालती काविशों का भी खैर मकदम करते हैं। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के निहत्ते आवाम की जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। 8 जुलाई को 21 साला फ्रीडम फाइटर बुरहान वानी की पहली बरसी पर उसे खिराज तहसीन पेश करने के लिए जल्द वीडियो रिलीज की जाएगी, जिसमें बताया गया है कि वो अपने दौर का भगत सिंह और टीपू सुल्तान था। वो अपने दौर का भगत सिंह और टीपू सुल्तान था। वो जिसकी आवाज से कांपा दुश्मन का साम्राज्य, वो जिसकी सदाएं बनी आजादी की पयंबर। बुरहान वानी से वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। वो कि जिसने सोशल मीडिया के जरिए पूरे हिंदू साम्राज्य को उड़ाकर रख दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में वनडे मैचेस बढ़ाने और टेस्ट मैच कम करने की तजवीज दे दी। साथ ही लिमिटेड ओवर्स मैचेस को पाकिस्तान में खेलने की दरख्वास्त भी कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी, वनडे क्रिकेट का शौक बढ़ने लगा। श्रीलंका को टेस्ट मैच वनडे में बदलने की तजवीज दे दी। जराये के मुताबिक पीसीबी की ख्वाहिश है कि 3 के बजाय 2 टेस्ट खेले जाएं, जबकि वनडे 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएं और T20 मैचेस की तादाद 3 रखी जाए। पीसीबी ने वनडे और T20 मैचेस पाकिस्तान में खेलने की तजवीज भी दी है। शेड्यूल के मुताबिक सीरीज अक्टूबर में UAE में कराई जाएगी। कॉन्फेडरेशंस कप फुटबॉल में जर्मनी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।